तुम सब तबाही रोकने के लिए हो या मचाने के लिए? तुमने वादा किया था कि कोई भारी नुकसान होने नहीं दोगे। मैं माफी चाहता हूँ एजेंट फाउलर, लेकिन हम सब यहीं पर मौजूद हैं। तुम देख सकते हो। फिर ये बताओ कि यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर ओमाहा के पास दो बड़े ऑटोबॉट्स लड़ते हुए नुकसान क्यों कर रहे हैं? शायद डिसेप्टिकॉन्स हो। आजकल डिसेप्टिकॉन्स आपस में लड़ने लगे हैं। शायद वो भी मेगाट्रॉन से तंग आ चुके हैं। अभी दिखाता हूँ उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। ये देखो। मैं ये नहीं मान सकता कि स्काई क्वेक वापस आ गया है। तुमने और ऑप्टिमस ने उसे दफन कर दिया था। लेकिन स्टार स्क्रीम ने उसे फिर से जिंदा करके टेराकॉन बनाने की कोशिश की थी। तो अब सवाल ये है कि उसके साथ लड़ कौन रहा है? यकीन नहीं होता, ये तो हम में से ही कोई एक है। व्हील जैक। जैक लौट आया। मुझे किसी के लौटने या जाने से कोई वास्ता नहीं। किसी भी तरह उनको रोको, इससे पहले कि ये हादसा सुर्खियां बन जाए। तुम अब बच नहीं पाओगे डिसेप्टिकॉन। मैं स्पेशल एजेंट फाउलर हूँ और तुम वो मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैं तुम्हारी तरफ हूँ। मुझे पता था मेरे दोस्त जरूर आएंगे। जैकी। इससे काम बन जाएगा। फिर से मेरी कॉपी की। भाग कहाँ रहे हो? व्हील जैक। जैकी नहीं। ड्रेडविंग ने इस जगह बॉम्ब लगाए थे। ड्रेडविंग ने? उस जगह को उसके बॉम्ब ने नहीं, तुमने उड़ाया। उसे गैस स्टेशन कहते हैं, एक तरह का एनर्जॉन डेपो। एक चिंगारी भी उसे ब्लास्ट कर सकती है। उस कौन को मुझे रोकना है? व्हील जैक, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जब तक हम इस दुनिया में हैं, तुम वही करोगे जो हम सब के लिए सही है। जरा प्यार से मेरा हाथ तोड़ोगे क्या? हिलना बंद करोगे तो नहीं टूटेगा। देखिए कमांडर, उस नुकसान के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ड्रेडविंग का पीछा सैकड़ों सालों से कर रहा हूँ। मुझे लगा था तुम गैलेक्सी में घूमते हुए बचे हुए ऑटोबॉट्स ढूंढ रहे थे। हाँ, और वहाँ मुझे एक रैकर मिला था। कौन? सी स्प्रे। तो कैसा है अपना पुराना दोस्त? बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। क्या? नहीं। ड्रेडविंग। मेरी शिप जैक हैमर को सी स्प्रे का सिग्नल कई सालों पहले डैरन से मिला था। मैंने उसे कांटेक्ट करके ट्रामेडॉन सिस्टम में मिलने का फैसला किया, लेकिन शायद ड्रेडविंग ने हमारा ट्रांसमिशन सुन लिया, इसलिए वो सी स्प्रे तक पहले पहुंच गया।
वो बॉम्ब हम दोनों के लिए लगाया गया था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि जैक हैमर उस धमाके को सह पाया। मुझे ड्रेडविंग का सुराग मिला और कई सोलर सिस्टम्स तलाशने के बाद वो आखिरकार मुझे मिल ही गया। उसका पीछा करते करते मैं यहां तक पहुंच गया। अजीब इत्तेफाक है ना? मैं ड्रेडविंग को जानता हूं। वो शिकारी आर्माडा का कैप्टन था और अपने जुड़वा भाई स्काईक्वेक की तरह ही वो डिसेप्टिकॉन का वफादार भी था। बेशक ड्रेडविंग पृथ्वी पर अपने असली मालिक मेगाट्रॉन की सेवा करने आया होगा। चाहे किसी के लिए भी आया हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। व्हीलजैक, इस प्लैनेट पर करोड़ों लोग रहते हैं। डिसेप्टिकॉन पर हमला करने से पहले उसके असर को एक टीम की तरह नापना होगा ताकि इंसानी आबादी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो मैं क्या करूं? हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी वजह से आज हमारा राज खुल जाता। कैसा राज? हम बेस बदल कर बाहर जाते हैं। तुम्हें भी बाहर जाने के लिए अर्थ की व्हीकल में बदलना होगा। जिस स्पेसशिप को तुमने यहाँ गिराया वो अर्थ की नहीं थी। पता है मुझे उसे वहां से हटाने में कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। तुम्हें अपने इस ऑटोबॉट की लगाम खींचनी होगी प्राइम। लगाम खींचनी होगी? कान खोलकर सुन लो मोटू। जैकी, देखो, मैं ऑप्टिमस प्राइम के लिए काम नहीं करता। मैं उससे बात करता हूँ। आपकी इजाजत है? इजाजत है। हाँ, इस नए ऑटोबॉट में कुछ ज्यादा ही अकड़ है। व्हीलजैक और बल्कहेड रैकर्स के लिए काम करते थे, एक ऐसा कॉम्बैट यूनिट जिस पर किसी का हुक्म नहीं चलता था। ब्लैक ऑप्स। जिन मिशन से सब डरते थे उन पर ये जाते थे और उनमें से कई तो लौट कर भी नहीं आए। लॉर्ड मेगाट्रॉन, आपका गुलाम हाजिर है। उठो ड्रेडविंग, तुम गुलाम नहीं वफादारी की मिसाल हो। वफादारी मेरी रगों में दौड़ती है, पर मेरा यहाँ आने का एक और मकसद है। ओह, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि मेरा भाई अब नहीं रहा? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? हम दोनों में एक ही स्पार्क के दो टुकड़े थे। हमारे पुर्जे अलग थे पर उनमें जान एक ही थी। गैलेक्सी के उस पार रहते हुए भी मुझे उसके दोबारा उठने और उसके स्पार्क के बुझने का एहसास हो गया था। ये सच है कि ऑटोबॉट्स ने स्काईक्वेक को जान से मार दिया, लेकिन उस वक्त मैं खुद होश में नहीं था। मैं इसी वक्त कसम खाता हूं कि इसकी कीमत हर एक ऑटोबॉट को चुकानी होगी। ऑटोबॉट्स को उनके किए की कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन कब और कैसे ये मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन मास्टर, जरूरी मुद्दों से हटने पर हमें कामयाबी देर से मिलेगी। इस बात को तुम भी समझते हो ड्रेडविंग। अब तुम मेरे हुक्म पर चलोगे और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगे। जैकी, अगर इंसानों की बात ना भी हो तो भी हम यूं ही डिसेप्टिकॉन्स पर हमला नहीं कर सकते। हमारी संख्या कम है। रोडबस्टर, पायरो, इम्पैक्टर, रोटोस्टॉर्म, सी स्प्रे सब मिट गए। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। रेकर्स हो या ऑटोबॉट्स, हमारी तादाद दिन पर दिन कम हो रही है, लेकिन ऑप्टिमस का साथ देने पर हम इस जंग को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ऑप्टिमस जैसे शख्स बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर सबसे पहले वही भागते हैं। रुको रुको रुको, मैं ऑप्टिमस को तुमसे बेहतर जानता हूँ। मेरे लिए रेकर होना ही सब कुछ था, लेकिन बाद में सब बदल गया। क्योंकि प्राइम ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। ब्ला ब्ला ब्ला। व्हीलजैक, जानता हूं तुम मुझे सुन सकते हो। मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्या ये ड्रेडविंग है। मुझे इन कोऑर्डिनेट्स पर मिलो। अगर दम है तो
तुम्हारा दम निकालने के लिए तो मैं जरूर पहुंचूंगा। जैकी, ये उसकी चाल है। जानता हूं, लेकिन आज तक ऐसी चालें मुझे रोक नहीं पाई। क्या तुम साथ चलोगे? कम से कम बैकअप को तो बुलाने दो। तुम जानते हो रैकर्स को बैकअप की नहीं बल्कि क्लीन अप की जरूरत पड़ती है। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। मुझे अधूरे काम पसंद नहीं है।